हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ओलिविया वाइटनिंग क्रीम का कंप्लीट रिव्यू। एक महीना पहले मैंने इस क्रीम को बाय किया था क्योंकि मैंने इस क्रीम का रिव्यू देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस क्रीम को बाय किया जाए और यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया जाए, तो इसलिए मैंने इस क्रीम को बाय किया। तो आज की इस वीडियो में इन डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसका रिव्यू, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात कर लेते हैं इस क्रीम की पैकेजिंग के बारे में। अगर पैकेजिंग की बात करें तो ये नॉर्मल कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये क्रीम आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो ये क्रीम आपको 350 या 380 रुपीज़ में मैक्सिमम मिल जाएगी, इससे ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। आप फ्रंट साइड पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, इस क्रीम के क्लेम्स मिल जाते हैं कि ये जो क्रीम है एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, उसके अलावा फाउंडेशन क्रीम है, आपकी स्किन को डीपली वाइटन करती है, नरिश करती है एंड मॉइस्चराइज करती है। ये सब मैं नहीं कह रही, इन्होंने इस क्रीम के ऊपर मैंशन किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है कि ये एक वाइटनिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। बैक साइड पर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि इस क्रीम में ऑलिव ऑयल अवेलेबल है जो आपकी स्किन को नरिश करता है, शिया बटर अवेलेबल है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसके अलावा इसमें विटामिन्स भी अवेलेबल हैं, उसके अलावा टी ट्री ऑयल अवेलेबल है। बहुत सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू इस क्रीम का इसलिए दूंगी कि अगर आप लोग इस क्रीम को बाय करना चाहते हो तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस साइड पे भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं इस क्रीम से रिलेटेड। उसके अलावा यहाँ पर भी आपको काफ़ी डिटेल्स मिल जाती हैं। फुर्सत से अगर बैठ के रीड करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इन सारी डिटेल्स को रीड कर लिया है। और मैंने इस क्रीम को जब बाय किया था तो मैंने 1 हफ्ते तक मैंने इस क्रीम को इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर आपको एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट मिल जाती है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यहाँ पर इन्होंने एड्रेस मेंशन किया है, shopro.com। उसके अलावा ओपन करने पर ये आपको ग्रीन कलर के जार में ये क्रीम मिल जाएगी। ये जो ग्रीन कलर का जार है नॉर्मल जार है, कोई इतना ख़ास इसका जार नहीं है, कोई इतना फैंसी जार नहीं है। और ओपन करने पर ये क्रीम कुछ किस तरह से नज़र आती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्रीम जो है कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी। वाइट कलर की ये क्रीम है और इन्हें ख़ुद नहीं पता कि ये इस क्रीम को एज अ वाइटनिंग क्रीम लॉन्च करें, एज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम लॉन्च करें, या फिर इस क्रीम को एज अ फाउंडेशन क्रीम लॉन्च करें। इन्होंने हर चीज़ इसके बॉक्स पर मेंशन कर दी है कि अगर आप लोग कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम बाय करना चाहते हो तब भी आप इसी क्रीम को बाय करो, अगर आप कोई फेयर यानी कि वाइटनिंग क्रीम या फेयरनेस क्रीम बाय करना चाहते हो तब भी इस क्रीम को बाय करो। उसके अलावा फाउंडेशन क्रीम के तौर पर भी इन्होंने इसी क्रीम को ही लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी हैंड के ऊपर इसने एक वाइट कलर का कास्ट छोड़ दिया है। इस क्रीम को जब आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये इजीली आपके फेस में एब्जॉर्ब नहीं होगी। ये आपके फेस के ऊपर एक वाइट कलर का कास्ट छोड़ देती है। और उसके अलावा अगर बात करें क्या ये आपके चेहरे के ऊपर से दाग धब्बों को दूर करती है या नहीं, तो ये बिल्कुल भी आपके चेहरे के ऊपर से एक्ने, पिंपल्स या कोई भी किस्म के जो निशानात हैं उन्हें बिल्कुल भी रिमूव नहीं करती। अब बात कर लेते हैं क्या ये वाकई में आपकी रंगत को गोरा करती है या नहीं करती, तो बिल्कुल भी ये आपकी रंगत को गोरा नहीं करती। ये एक फाउंडेशन क्रीम के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप इसे अप्लाई करोगे तो ये आपके फेस के ऊपर एक वाइट कास्ट छोड़ दे, उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करो और आप रेडी हो बाहर जाने के लिए। अगर आप नो मेकअप लुक कैरी करना चाहते हो तो आप इस क्रीम को यूज करके इसके ऊपर कॉम्पैक्ट अप्लाई करके एक नो मेकअप लुक अचीव कर सकते हो। उसके अलावा ये जो क्रीम है ये वेस्टेज ऑफ मनी है, ये आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर नहीं करती। अगर बात कीजिए मॉइस्चराइजिंग की तो ये बिल्कुल भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करती, ड्राइनेस को भी रिमूव नहीं करती, बल्कि जब आप इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, उसकी वजह से आपके फेस के ऊपर एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ये जो क्रीम है किसी काम की भी नहीं है। अगर आप इसे एज अ वाइटनिंग क्रीम बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत बाय करना। आई होप सो आप लोगों को इस क्रीम का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इस क्रीम का रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।